जय श्री राम जी की। आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से मेरा सत सत नमन। और तो और भगवान श्री राम के रूप में आप सभी से मेरा बार बार प्रणाम है। वैसे तो ये संपूर्ण प्रकृति ही भगवान का स्वरूप है। प्रकृति का एक एक कण, प्रत्येक परमाणु सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम की ही शक्ति संचरित हो रही है। जिस दिन हम सबको इस बात का पूरा पूरा बोध हो जाएगा और हम चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को देखने लगेंगे, इस तरह से हम जब एक राम को ढूंढ रहे हैं, मेरे सामने तो बस राम ही राम होंगे, फिर तो मैं राम रूपी सागर में, राम रूपी सागर की हम लोग एक मछलियां होंगे। इस तरह से भगवान श्री राम जी से प्रेम पूर्वक हम सभी को बर्ताव करना है। भगवान श्री राम जी से बर्ताव करने का अर्थ क्या हुआ? कहाँ है श्री राम जी? अरे वो हमारे चारों तरफ बस वही वही हैं। हमें निर्जीव सजीव सब में उन्हीं को देखना है। जड़ चेतन में उन्हीं की शक्ति प्रवाहित हो रही है। सबसे बस राम जैसा ही प्रेम करना है। आइए रामचरितमानस कथा सुनते हैं। बहुत बहुत मनोहर कथा, बहुत ही मनभावन कथा, हम सब के मन को आनंद से भर देने वाली, हमें सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सुखों को देने वाली ये श्री रामचरितमानस की कथा। आइए हम सब सुनते हैं कैसे भगवान श्री राम जी मन शत्रुपा को क्या कह रहे हैं। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान, मांगहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमान। अरे देखिए तो भगवान श्री राम जी कैसे अपने भक्त को कह रहे हैं कि मांगो जो कुछ मांगना हो। भगवान हम सबको सब कुछ देने के लिए लगातार वैसे ही तत्पर हैं जैसे हम और आप अपने बच्चों के लिए बार बार सब जगह से सब कुछ ढूंढ करके सारी सुविधाएं उनके लिए जुटा देना चाहते हैं। और ध्यान रखना, जैसे हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मेरे माता पिता ने मेरे लिए किया था। माता और पिता पर किसी भी प्रकार से वो कुछ गलत भी करने लगे तो उनके ऊपर हम सभी को शक नहीं करना है, उंगली नहीं उठानी है। यही सब हमारी शक्तियां हैं, जिन शक्तियों के बल पर हम भगवान को अपने सामने उपस्थित कर सकते हैं। आगे सुनिए। सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुन करके दोनों हाथ जोड़कर धीरज धर कर राजा ने कोमल वाणी में कहा। फिर से सुनिए कि प्रभु के वचन सुन करके दोनों हाथ जोड़ करके और धीरज धर करके राजा ने कोमल वाणी से कहा। क्या कहा? अब जो है देखिए, वो तो भगवान मन शत्रुपा के सामने अपने स्वरूप में उपस्थित हुए हैं, लेकिन अभी हम और आप ऐसे नहीं हैं कि वह हमारे सामने अपना स्वरूप लेकर के उपस्थित हों। अपने स्वरूप में श्री रामचरितमानस में वे पूरी तरह से समाहित हुए हैं। और ये रामचरितमानस जो कहता है उसे यदि हम मानते हैं तो भी भगवान हम पर प्रसन्न होकर के सब कुछ देंगे। अर्थात जब हम मानेंगे तो हमारे मन के सारे कलुष दूर हो जाएंगे, फिर तो भगवान हम पर प्रसन्न ही हो जाएंगे। ये होता है हमेशा। श्री रामचरितमानस के पाठ करने का फल मात्र चौपाइयाँ पढ़ना नहीं है, शब्दों के अर्थ नहीं हम सभी को जानना है, इसके भावार्थ को हम सभी को समझना है। आइए। एक लाल सा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जात सुनाही। कह रहे हैं मनु महाराज जी कि एक लालसा मेरे मन में है और
उसका पूरा होना सहज भी है और कठिन भी। सुगम अगम कही जात सुनाही, सरल भी है और कठिन भी है। यह एक बहुत बड़ा सिद्धांत है प्रकृति का कि जहाँ सरलता है वहीं पर कठिनाई है, तो फिर जहाँ कठिनाई है वहीं पर सरलता भी है। हम अर्थात किसी भी कार्य को हम कठिन न माने। प्रभु राम का नाम लेकर के जब हम शुद्ध और प्रेम युक्त मन से उस कार्य की शुरुआत करेंगे तो वो कठिन से कठिन कार्य मेरे लिए सरल हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं मन शत्रुपा जी कि जो है मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा है। फिर तुम्हीं देत अति सुगम गोसाई, आगम लाग मोहि निज कृपनाई। कह रहे हैं कि आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत आसान है, लेकिन हे स्वामी आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम हो रहा है। हमारा ही मन कृपण है कि हम भगवान से विश्वास पूर्वक कोई चीज नहीं मांग सकते। विश्वास करिए, जिस दिन प्रेम और सहयोग की भावना से अपने हृदय को भर करके विश्वास पूर्वक कुछ भी हम मांगने जाएंगे, जिससे मेरे साथ साथ औरों का भी हित हो, भगवान एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से हमारे वरदान को पूरा करेंगे। पूरे तन मन से हमको सब तरह से भर देंगे। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। हम सब अपने संस्कार बस रामचरितमानस जैसे कल्प तरु को प्राप्त करके, इस पर हमको विश्वास ही नहीं होता है। ये हमारे तमाम कुसंस्कार जो भर गए हैं, कुसंस्कार के साथ साथ हमारे मन में तरह तरह के कुविचार भी भरे हुए हैं। इसीलिए हम रामचरितमानस जैसे कल्प वृक्ष के नीचे सामने खड़े होकर के भी कुछ मांगने की हिम्मत ही नहीं होती, विश्वास ही नहीं हो पाता है। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जानी नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पा करके भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच होता है, नहीं मांग पाएगा जब उसका संस्कार सही नहीं है, जब उसमें ये है कि हम थोड़े धन को अपने ही लिए मांग रहा है तो थोड़ा सा मांगेगा, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि हमें अपने लिए नहीं सबके लिए सब कुछ मांग लेना है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता। वैसे ही मेरे हृदय में भी संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगो नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। उस परम पिता परमेश्वर के पास हम सब के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, अर्थात वे हमको सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन उनकी देने की तो शक्ति है, हमारे पास मांगने की भी शक्ति होनी चाहिए मांगने के लिए। बिना शक्ति के हम नहीं मांग पाएंगे। हमारी शक्ति क्या है? सत्य, प्रेम और एक दूसरे के प्रति विश्वास। हे स्वामी आप अंतर्यामी हैं, इसीलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव। चाहूँ तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कौन दुराव। कितनी बड़ी बात महाराज मनु कह रहे हैं कि दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव। हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ। भाई इसमें कहने में क्या है, क्योंकि मेरा मन और भगवान का मन एक है। मेरे मन में मेरे इच्छा से विचार नहीं आया है, मेरे मन का विचार उनकी इच्छा से आया है।
तो फिर भगवान से क्या छुपाना, क्या लजाना उनसे, और क्या शर्माना सकुचाना। तभी तो देखिए बड़ी गूढ़ार्थ बात इसमें कह रहे हैं महाराज मनु जी। क्या कह रहे हैं? हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कह दे रहा हूँ, जो मेरे मन में भाव है कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना? अरे वो तो जान ही रहे हैं, मैं क्या छिपाऊं उनसे। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तो तनय होब मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा पुत्र कहाँ खोजूं, अतः स्वयं ही आकर के मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इतने दयालु, इतने कृपालु हमारे पुत्र बनने के लिए वे तैयार हो गए महाराज मनु के। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगू बर जोर चितोरे। जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत प्रिय लगा। देखिए तो एकदम एक बूंद अपने आप को सागर में मिला दी है। यही सब हम सबको सीखने की बातें हैं। अपनी जब कोई इच्छा नहीं, अपनी इच्छा होते हुए भी कोई इच्छा नहीं, यह माँ शत्रुपा की ही इच्छा थी, लेकिन इसको रख दिया महाराज मनु के ऊपर कि इन्होंने जो मांग लिया है वही मेरे लिए सर्वोत्तम है। प्रभु परंतु सुठी होती ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हि सोहाई। तुम ब्रह्मादिक जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी लगती है। आप कैसे हैं उनके लिए उनका वर्णन किया जा रहा है भगवान श्री राम का, कि आप ब्रह्मा आदि के पिता को उत्पन्न करने वाले हैं, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। क्यों नहीं जानेंगे? सबके हृदय में तो वही उन्हीं का वास है, तो उनको जानना क्या, वे सब कुछ तो जान रहे हैं। आज की कथा को बस यहीं पर विश्राम। जय श्री राम जी।